सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण एकादश सर्ग अयोध्या कांड में कैकेयी का राजा को प्रतिज्ञाबद्ध करके उन्हें पहले के दिए हुए 2 वरों का स्मरण दिला करके भरत के लिए अभिषेक और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगने का वर्णन है। ओम तम मन्मथसरैर्विद्धं कामवेगवशानुगम् उवाच पृथ्वीपालं कैकेयी दारुणं वचः। भूपाल दशरथ कामदेव के बाणों से पीड़ित तथा कामवेग के वशीभूत होकर के उसी का अनुसरण कर रहे थे। उनसे कैकेयी ने यह कठोर वचन कहे कि नास्मि विप्रकृता देवो केनचिन्नावमानिता, अभिप्रायस्तु मे कश्चित् तमिच्छामि त्वया कृतम्। हे देव, न तो किसी ने मेरा अपकार किया है, न किसी के द्वारा मैं अपमानित या निंदित हुई हूँ। मेरा कोई एक अभिप्राय मनोरथ है और मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति चाहती हूँ। प्रतिज्ञां प्रतिजानीषु यदि त्वं कर्तुमिच्छसि, अथ ते व्याहरिष्यामि यथाभिप्रार्थितं मया। यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हो तो प्रतिज्ञा कीजिए, इसके बाद मैं अपना वास्तविक अभिप्राय आपसे कहूँगी। कि तामुवाच महाराजः कैकेयीमीश तुत्स्मयः, कामी हस्तेन संग्रह्यो मूर्धजेषु भुवि स्थितां। महाराज दशरथ के काम के अधीन होने के कारण वे कैकेयी की बात सुनकर के किंचित मुस्कुराए और पृथ्वी पर पड़ी हुई उस देवी के केशों को हाथ से पकड़कर उसके सिर को अपनी गोद में रखकर उससे इस प्रकार बोले कि अवलिप्तेन जानासि त्वत्तः प्रियतरो मम, मनोजो मनोज व्याघ्राधो रामादन्यो न विद्यते। अपने सौभाग्य पर गर्व करने वाली कैकेयी, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि नरश्रेष्ठ श्री राम के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो। तेनाजयेन मुखेन राघवेण महात्मना, सपेते जीवनार्हेणो ब्रूहि यन्मनसेप्सितं। यं मुहूर्तं पश्यंस्तु न जीवेतमहं ध्रुवं, तेन रामेण कैकेयी सपेते वचनक्रियां। जो प्राणों के द्वारा भी आराधनीय है और जिन्हें जीतना किसी के लिए भी असंभव है, उन प्रमुख वीर महात्मा श्री राम की शपथ खा कर कहता हूँ कि तुम्हारी कामना पूर्ण होगी, अतः तुम्हारे मन की जो इच्छा हो उसे बताओ। हे कैकेयी, जिन्हें 2 घड़ी भी न देखकर निश्चय ही मैं जीवित नहीं रह सकता, उन श्री राम की शपथ खा कर कहता हूँ कि तुम जो कहोगी उसे पूर्ण करूँगा। आत्मना चात्मजैश्चान्ययी प्रणेयं मनुजारसभं, तेन रामेण कैकेयी सपेते वचनक्रियां। हे कैकेयी नंदिनी, अपने तथा अपने दूसरे पुत्रों को निछावर करके भी मैं जिन नरश्रेष्ठ श्री राम का वर्ण करने को उद्यत हूँ, उन्हीं की शपथ खा कर कहता हूँ कि तुम्हारी कही हुई बात पूरी करूँगा। भद्रे हृदयमप्येतदनुमुप्स्योद्धरस्व मे, एतत् समीक्ष्य कैकेयी ब्रूहि यत् साधु मन्यसेत्। अरे भद्रे कैकेयी राजकुमारी, मेरा यह हृदय भी तुम्हारे वचनों की पूर्ति के लिए तत्पर है। ऐसा सोच करके तुम अपनी इच्छा व्यक्त करके इस दुख से मेरा उद्धार करो। श्री राम सबको अधिक प्रिय हैं, इस बात पर दृष्टिपात करके तुम्हें जो अच्छा जान पड़े वह कहो। बलमात्मनि पश्यन्ति न विशंकितुमर्हसि, करिष्यामि तव प्रीतिं सुकृतेनापि ते शपे। अपने बल को देखते हुए भी तुम्हें मुझ पर शंका नहीं करनी चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। स तदर्थमना देवी तमभिप्रायमागतं, निर्माध्यस्थ्याच्य हर्षात् बभाखे दुर्वचं वचः। रानी कैकेयी का मन स्वार्थ की सिद्धि में ही लगा हुआ था। उसके हृदय में भरत के प्रति पक्षपात था
और राजा को अपने बस में देख करके हर्ष हो रहा था। अतः वह सोचकर कि अब मेरे लिए अपना मतलब साधने का अवसर आ गया है, वह राजा से ऐसी बात बोली जिसे मुझसे निकालना शत्रु के लिए भी कठिन है। कि तेन वाक्येन संघृष्टा तमभिप्रायमात्मनः व्याजहार महाघोरमभ्यागतमिवान्तिकम् यथा क्रमेण सपसे ब्रह्मं ददासि च तं शृण्वन्तु त्रयस्त्रिंशदेवासेन्द्र पुरोगमः। राजा के उस शपथ युक्त वचन से उसको बड़ा हर्ष हुआ। उसने अपने उस अभिप्राय को प्राप्त आए हुए यमराज के समान अत्यंत भयंकर था इन शब्दों में व्यक्त किया कि हे राजन, आप जिस तरह क्रमशः शपथ खा करके जो है मुझे वर देने को उद्यत हुए हैं, उसे इंद्र आदि 33 देवता सुन लें। चंद्रादित्यो नमश्चैवो ग्रहा रात्रिहनी दिशः जगच्च पृथ्वीं चेयं सगन्धर्वास राक्षसः पिशाचराणि भूतानि ग्रहेषु ग्रहदेवता यानि चान्यानि भूतानि जानीयुर्भाषितं तवो। चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन, दिशा, जगत, यह पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, रात में विचरने वाले प्राणी, घरों में रहने वाले ग्रह देवता तथा इसके अतिरिक्त भी जितने प्राणी हों वे सब आपके कथन को जान लें, आपकी बातों के साक्षी बने। कि सत्यसंधो महातेजा धर्मज्ञा सत्यवाक् शुचिः ब्रह्मं ददाते खो सर्वे शृण्वन्तु दैवताः। सब देवता सुने, महातेजस्वी सत्य प्रतिज्ञ धर्म के ज्ञाता सत्यवादी तथा शुद्ध आचार विचार वाले हे महाराज मुझे वर दे रहे हैं। इति देवी महेश्वासं परिगृह्य विशस्य च ततः परमवाचेदं वरदं काम मोहितम्। इस प्रकार काम मोहित होकर के वर देने को उद्यत हुए महाधनुर्धर राजा दशरथ को अपनी मुट्ठी में करके देवी कैकेयी ने पहले उनकी प्रशंसा की, फिर इस प्रकार कहा कि स्मर्राजन् पुरावृत्तं तस्मन् देवासुरे रणे तत्र त्वं चाभयशत्रुस्तव जीवितमन्तरा। हे राजन, उस पुरानी बात को याद कीजिए, जबकि देवासुर संग्राम हो रहा था वहाँ शत्रु ने आपको घायल करके गिरा दिया था, केवल प्राण नहीं लिए थे। तत्र चापि मया देवो यत्त्वं समभिरक्षितः जागृत्यायत महान आयास्ततो मे प्रदिदौ वरौ। देव उस युद्ध स्थल में सारी रात जाग करके अनेक प्रकार के प्रयत्न करके जो मैंने आपके जीवन की रक्षा की थी उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए थे। तौ दत्तौ च वरौ देवो निक्षेपौ मृग्याम्यहं तबैव पृथ्वीपाल सकाशे रघुनंदनो ततिपितृसूत्र धर्मेण न चेद दास्यसि मे वरम् अद्यैव हि प्रहास्यामि जीवितं तद्विमानिता। हे देव पृथ्वीपाल रघुनंदन, आपके दिए हुए ये दोनों वर मैंने धरोहर के रूप में आपके ही पास रख दिए थे। आज इस समय उन्हीं की मैं खोज करती हूँ। इस प्रकार धर्मज्ञ प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे उन वरों को नहीं देंगे तो मैं अपने को आपके द्वारा अपमानित हुई समझकर आज ही प्राणों का परित्याग कर दूंगी। पांग्यात्रेण तदा राजा कैकेय्या स्ववशे कृतः प्रचस्कंद विनाशाय पाशं मृगेवात्मनः। जैसे मृग बहेलिए की वाणी मात्र से अपने ही विनाश के लिए उसके जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार कैकेयी के वशीभूत हुए राजा दशरथ उस समय पूर्व काल के वरदान वाक्य का स्मरण कराने मात्र से अपने ही विनाश के लिए प्रतिज्ञा के बंधन में बंध गए। ततः परमुवाचेदं वरदं काम मोहितं वरौ देयौ तुया देवो तदा दत्तौ महीपते तौ तावदमहमद्यैव वक्ष्यामि शृणु मे वचः अभिषेक समारंभो राघवस्योपकल्पितः अनेनैवाभिषेकेण भरतो मे अभिषिच्यताम्। इसके बाद कैकेयी ने
काम मोहित होकर वर देने के लिए उद्यत हुए राजा से कहा कि हे देव, हे पृथ्वीनाथ, उन दिनों आपने जो 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी उन्हें अब मुझे देना चाहिए। उन दोनों वरों को मैं भी बताऊंगी। अब मेरी बात सुनिए। यह जो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की गई है, इसी अभिषेक सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। यो द्वितीयो वरो देवो दत्तः प्रीतेन मे त्वया तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालयो महागतः। हे देव, आपने उस समय देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर मेरे लिए जो दूसरा वर दिया था उसे प्राप्त करने का यह समय भी आया है। 9 पंच च वर्षाणि दंडकारणमाश्रितः चीराजनधरो धीरो रामो भवतु तापसः भरतो भजतामद्य यौवराज्यमकंटकम। घोर स्वभाव वाले श्री राम तपस्वी के वेश में बलकल तथा मृग चर्म धारण करके 14 वर्षों तक दंडकारण्य में जाकर रहें और भरत को निष्कंटक युवराज पद प्राप्त हो जावे। एक में परमः कामो दत्तमेव वरम वृणे अद्य चैहि पश्येयं प्रियांतं राघवं वने। स राजराजो भवशक्तिसंगरः कुलं च शीलं च हि जन्म रक्ष च परत्रवासे हि वदन्त्यनुत्तमं तपोधना सत्यवचो हितं नृणाम्। यह मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है। मैं आपसे पहले का दिया हुआ वर ही मांगती हूँ। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे मैं आज ही श्री राम को वन की ओर जाते देखूं। आप राजाओं के राजा हैं, अतः सत्य प्रतिज्ञ बनिए और जो है उस सत्य के द्वारा अपने कुलशील तथा जन्म की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वह परलोक में निवास होने पर मनुष्यों के लिए परम कल्याणकारी होता है। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 11 सर्ग नमः।